तो कैसे हो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा अर्तुगरुल ड्रामे के बिहाइंड द सीन के बारे में और उनके इंटरव्यूज़ भी दिखाऊंगा कि अर्तुगरुल और उनकी टीम को इस ड्रामे के लिए कितना ट्रेन किया गया और उनका और सलजान का बिहाइंड द सीन क्या रिलेशन है और ये लोगों को अपने रिलेशन के बारे में क्या बता रहे हैं और सलजान अपने नेगेटिव करैक्टर के बारे में क्या बता रही हैं कि लोगों ने उनको कितना पसंद किया या लोगों ने उनसे कितनी नफरत की और अर्तुगरुल बिहाइंड द सीन किस किस्म के इंसान हैं और अपना आखिरी सीन शूट होने के बाद उन्होंने अपनी पूरी टीम को क्या मैसेज दिया। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हम बात करेंगे इस ड्रामे के सबसे पावरफुल और सबसे फेवरेट कैरेक्टर सुलेमान शाह की कि वो बिहाइंड द सीन कितने इमोशनल इंसान है और क्या वो रियल लाइफ में भी इतने ही पॉजिटिव और पावरफुल इंसान हैं। Ben Kayıboyundan Süleyman Şahoğlu Ertuğrul. एजेंट अल्तान बताते हैं कि ये कहानी तब की है जब अर्तुगरुल 25 से 30 साल के थे और वो कहते हैं कि उन्होंने लाइफ में बहुत से डिफरेंट तरह के सेट देखे हैं मगर ऐसा ज़बरदस्त सेट उन्होंने अपनी पूरी लाइफ में नहीं देखा। सेट में बहुत बड़ा कबीला बनाया हुआ था और उनका सिर्फ यही शूटिंग स्पॉट नहीं था बल्कि और डिफरेंट जगह पर भी उनके शूटिंग स्पॉट थे जहाँ पे जाकर ये शूटिंग किया करते थे और ड्रामे की शूटिंग से 3 महीने पहले उनकी पूरी कास्ट को घुड़सवारी की ट्रेनिंग दी गई थी और साथ ही साथ उनको ये भी सिखाया गया था कि तीर कमान और तलवार से कैसे लड़ा जाता है। और सुनने में ये भी आया है कि इस काम के लिए थी और जिसने उनकी कास्ट को ये सब सिखाया और उन्होंने अपने ख्यालात का इजहार करते हुए ये भी कहा कि मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं घोड़े पर बैठकर तीर कमान चला सकूंगा। उसके साथ वो ये भी कहते हैं कि एक अच्छे एक्टर की यही खूबी होती है कि वो हर काम करता है और मैंने भी सीखा और किया और अब मेरे लिए ये कोई मुश्किल नहीं है। उनकी कास्ट इतनी बड़ी थी कि उनके कबीले के 5,500 टेंट थे। ज़्यादा लोग होने की वजह से उन्होंने उन लोगों को ग्रुप्स में तकसीम करवा दिया और हर ग्रुप को उन्होंने मुख्तलिफ ट्रेनर दिए हुए थे ताकि वो उनको सारे स्किल सिखा सके। और यहाँ पर ये लोग ये बता रहे हैं कि ये डिनर पे आए हैं और ये दोनों आपस में 10 साल से एक दूसरे को जानते हैं और बहुत अच्छे दोस्त भी हैं और ये बहुत सारे ड्रामे भी एक दूसरे के साथ कर चुके हैं। क्योंकि उनकी दोस्ती गहरी और पुरानी है तो इसलिए ये अक्सर औकात डिनर पे या आउटिंग पे निकलते रहते हैं। आप लोगों को पता है कि सलजान का करैक्टर शुरू में इतना नेगेटिव था इसलिए लोगों ने उनसे बहुत ज़्यादा नफरत की, लेकिन जैसे जैसे ड्रामा अपनी तकमील को पहुंचा और उनका करैक्टर पॉजिटिव हुआ तो लोगों ने इतना ज़्यादा पसंद किया कि वो लोगों की फेवरेट बन गई। और सलजान के बारे में ये बात मशहूर हो गई कि वो जब चाहें अपने करैक्टर से लोगों को नफरत करवा सकती हैं और जब चाहे प्यार भी करवा सकती हैं। अर्तुगरुल का करैक्टर ड्रामे में जितना नेगेटिव है और रियल लाइफ में उतना ही पॉजिटिव है। सेट पर हर कोई उनकी तारीफ़ें कर रहा होता है। जब उनके आखिरी सीन की शूटिंग मुकम्मल हुई तो उन्होंने खड़े होकर सबको कहा कि मैं इतने सालों से एज एन एक्टर काम कर रहा हूँ लेकिन इतना अमेजिंग टाइम अपनी लाइफ में कभी नहीं गुजारा। उन्होंने सबको दुआएं दी कि अल्लाह पाक आप सबको खुशियाँ दे। अगर मैंने अनजाने में किसी का दिल दुखाया हो तो मैं हर एक से माफ़ी मांगता हूँ। फिर उन्होंने अपने दोस्त को मेंशन किया, फिर कोलीग्स का नाम लिया कि मैं आप सबका शुक्रगुज़ार हूँ और ख़ास तौर पर सुलेमान शाह का नाम लिया कि वो अदाकारी में मेरे उस्ताद हैं और उनकी और आप सबकी मैं इज़्ज़त करता हूँ। और उन्होंने सबसे अपनी मोहब्बत का इजहार किया कि आप लोगों के साथ मेरा बहुत अच्छा टाइम गुजरा है, मैं इसको बहुत ज़्यादा मिस करूँगा। आप लोगों से भी दरख्वास्त है कि आप भी मेरे लिए दुआ करना। और तुर्किश लोगों की ख़ास बात ये है कि ये लोग सेलिब्रेट बहुत ज़्यादा करते हैं। जब भी शूटिंग के दौरान ब्रेक आती है तो ये लोग केक काटते हैं, तालियां बजाते हैं और एक दूसरे की बहुत ज़्यादा हौसला अफजाई करते हैं। अक्सर औकात अगर आप इनके बिहाइंड द सीन देखेंगे तो ये लोग उसमें कुछ और खाते दिखाई दें या दें, केक बहुत ज़्यादा काट रहे होंगे और खा रहे होंगे। केक में तो गोया इनकी जान ही अटकी हुई है। सुलेमान शाह रियल लाइफ में भी बहुत पावरफुल और पॉजिटिव इंसान है लेकिन उसके साथ साथ वो बहुत ज़्यादा इमोशनल भी हैं और वो अपना सीन इतने दिल से प्ले करते थे कि अक्सर सीन डन होने के बाद उनकी आंखों में आंसू आ जाते थे। यहाँ पर भी वो यही बता रहे हैं कि मैं जब सुलेमान शाह का रोल प्ले करता हूँ मैं अक्सर उस करैक्टर में इतना इन्वॉल्व हो जाता हूँ कि मेरी फीलिंग उस करैक्टर के लिए रियल हो जाती हैं। और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि इन लोगों ने केक काटा और लोगों ने मिलकर सेलिब्रेट भी किया और यही इनका कल्चर है और इनकी मोहब्बत की मिसाल भी है। हमारे पाकिस्तानियों को भी चाहिए कि वो ऐसे ही मिलजुल के काम करें और ऐसे ही सेलिब्रेट करें।
उम्मीद करता हूँ कि मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करके बेल आइकन लाजमी दबाएं ताकि नई आने वाली वीडियोस जो हैं आप तक पहुंचती रहें बाकायदा। और मैं कोशिश करूंगा कि इस तरह के जो और भी वीडियोस हैं और पाकिस्तानी ड्रामा के मुतालिक भी जो वीडियोस हैं वो भी अपने चैनल पर मैं डाल भी रहा हूं और इंशाल्लाह आगे भी डालता रहूँगा। और अच्छी से अच्छी कोशिश करके आप लोगों को एंटरटेन करने की इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा। मज़ीद इस तरह की वीडियो के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस आपको बआसानी मिल सकें।